अब चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी जैसे कि अमावस्या के लिए ऐसे तो मैं वीडियो डालूंगी सोमवारी अमावस्या के लिए, तो क्या इस साल पहली बार सोमवारी अमावस्या क्या कर सकते हैं? तो जी नहीं, खरमास में आपको किसी भी प्रकार का नया व्रत पहली बार शुरू नहीं करनी है। मैं खरमास के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग मत उठाइएगा। जो भी बहनें इस बार सोची है सोमवारी अमावस्या में फेरी लगाने के लिए, भांवड़ देने के लिए, तो मत दीजिएगा, और जो करते आ रही हैं वो करेंगी। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी व्रत में क्या हमें मतलब सोनी नहीं चाहिए या हम सो सकते हैं? तो देखिए व्रत में हम सो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे रहा जाता है तो आप लोग रह जाइए, मत सोइए, लेकिन केवल एकादशी व्रत में नियम है कि हमें नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का फल जो है त्रिजटा नाम की राक्षसी को चला जाता है। तो इसलिए बाकी व्रतों में आप लोग सो सकते हैं। नींद आ रही है उसमें भी टाइम कुछ निकलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सो सकते, आराम से सो सकते हैं। एकादशी में बचे तो हमें जरूर बचानी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न है कि दीदी मान लीजिए कि हम कोई व्रत जैसे संख्या में रखना चाहते हैं और किसी कारण बस अगर व्रत नहीं कर पाते हैं, मासिक धर्म में जो व्रत करेंगे पीरियड्स में, उस व्रत को क्या मानेंगे, उसकी गिनती होगी या नहीं होगी? तो जी हम लोग तो करते हैं, बाकी लोगों का मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 21, 11, 51 कोई व्रत करना है तो आप जो है उस व्रत को भी मान सकते हैं। व्रत तो आपको रखनी है, भले ही पूजा ना करे, गुरुवार का हो, मंगलवार का हो, बृहस्पतिवार का मतलब शुक्रवार का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, व्रत आपको जरूर रखनी है। पूजा आप ना करे, घर में कोई पूजा करने वाला है तो उनसे करवा दीजिए, आपके नाम से कर देंगे। वो भी कोई नहीं करने वाला है तो भी आपको व्रत रखनी है और उस व्रत को गिना जाएगा। भगवान को मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए, और जिनके यहाँ नहीं माना जाता वो अपना देख लेंगे, लेकिन हम लोग उस व्रत को मानते हैं। और ऐसे में अगर मान लीजिए वार्षिक कोई बड़ा व्रत आ जाता है, पहली बार भी उठाना है तो हम लोग पीरियड्स में उठा लेते हैं। मैं तो हमेशा तीज, जितिया, करवा चौथ में आपको बताती हूँ कि 1 साल बाद क्या होगा, उस समय कैसे रहेंगे, तो हम लोग इंतजार नहीं करते हैं, उठा भी लेते हैं और इस व्रत की हम गिनती भी करते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने घर की परंपरा भी देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकती। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हमारा पूजा रूम अलग है, ठीक है, एक ही रूम नहीं है, पूजा का रूम ही अलग है, तो उसमें पर्दा लगाना क्या अनिवार्य है? तो लगा दे तो अच्छा है। अगर सेपरेट है, दरवाजा है, तो ना लगाएं, दरवाजा को बंद कर दीजिएगा तो आपका पर्दा जैसा ही हो जाएगा। लेकिन जो लोग एक ही रूम में भोजन भी बनाते हैं, सोते भी हैं, पूजा भी करते हैं, उन्हें तो एकदम कंपल्सरी है, लगानी ही लगानी है, बिन लगाए कभी भगवान को खुला ना रखें। ठीक है, लेकिन जिनका सेपरेट है वो अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ये भी हो गया। ऐसे कोशिश करें लाल पर्दा अगर लगा दे तो अच्छा ही होता है भगवान के लिए, लेकिन अगर दरवाजा है तो कोई बात नहीं, आप मत लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुत सारे जैसे सुहाग के व्रतों में हम सिंदूर बिंदी वगैरह दीदी चढ़ाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी बिंदी और चूड़ी सिंदूर मतलब इकट्ठा हो गया, उसका क्या करें? तो देखिए इकट्ठा हो गया तो उसको या तो पहले तो आप जब चढ़ाती हैं तब तो दान करने का जगह है तो आप ब्राह्मणी को दे दीजिए। ठीक है, ब्राह्मण को दान करके दिया देने के लिए बोला जाता है किसी व्रत त्योहार में। या बहुत सारा हो गया तो आपके घर में जब भी कोई आता है उसको सिंदूर, बिंदी, चूड़ी जो भी आप रखी हैं जरूर देकर विदा करें। वो हो गया। दूसरी चीज क्या कर सकते, किसी भी बहन बेटी का गांव में अगर शादी विवाह होता है तो उसमें भी आप सिंदूर बिंदी एक ही नहीं 4-5 भी करके दान आप दे सकती हैं। जैसे साड़ी कपड़ा हम देते हैं ना, उसमें सिंदूर बिंदी भी आप दे सकती हैं। वहां ले जाकर, जैसे आप लोग को मालूम है लड़कियों के लिए बक्सा वगैरह जाता है तो गाँव के लोगों को दिया जाता है, बहुत सारे घर के रिलेटिव बैठकर बक्सा खोलते हैं, तो उसमें भी आप लोग दे सकती हैं। या ऐसे जतन करके रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास है तो जहाँ जरूरत है उसमें से निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन दोबारा से हमें चढ़ानी नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि भगवान का जो घंटी है क्या हमें प्रतिदिन धोनी चाहिए? तो देखिए घंटी प्रतिदिन धोने की जरूरत नहीं है, जैसे 2-4 दिन के बाद भी धो सकती हैं, लेकिन जो भोग वाला पात्र है, जल वाला है, दिया जो है उसको आप लोग धो दीजिएगा। सुबह शाम भोग लगाना है तो भोग वाला पात्र और कटोरी तो हमें धोनी ही है, और दिया जैसे आप लोग सुबह जलाई है तो उसमें शाम को भी आप लोग फिर से तेल डालकर प्रज्वलित
प्रज्वलित कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भोग वाले पात्र हैं जल वाले, उसको धोनी है। घंटी का ऐसा कोई नियम नहीं, आप चाहें तो प्रतिदिन धो सकती हैं, आप चाहें तो 1-2 दिन के बाद भी गैप देकर भी धो सकती हैं। दोनों तीनों समय धोने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे दीदी हम सुबह में दिया जलाते हैं मंदिर में, तो उसमें बाती जो है बच जाती है, तो क्या उसी बाती में तेल डालकर शाम को जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार बता चुकी हूँ, बाती भी बदलने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग जला दीजिएगा, अगले दिन दिया को धो दीजिएगा, उसी दिन धोने की जरूरत नहीं है। केवल अभी तो जस्ट बताई हूँ भोग वाले बर्तन को धोनी है, लेकिन दिया हमें अगले दिन धोनी है। उस दिन आप लोग दोबारा से उसमें प्रज्वलित कर सकती हैं। सारी बातें बता दी, पूजा से भी संबंधित और भी जो आप लोग पूछे थे सब कुछ बता दी। और सबसे आखिरी में एक और प्रश्न है मेरी बहन का कि दीदी हमारे हस्बैंड जैसे ऑफिस जाने लगते हैं, मैं स्नान ध्यान कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों का टिफिन वगैरह तैयार करने लगती हूँ स्कूल के लिए, या देर होने लगती है तो मैं तैयार करने लगती हूँ, तो मुझे पूजा करने में देर हो जाती है, तो क्या भगवान जी नाराज हो जाएंगे? तो जी नहीं, अगर आपसे सहन होता है तब तो आप सहन करके पूजा कर सकती हैं, लेकिन सहन नहीं करनी चाहिए। 11 बजे तक आप बोली दीदी 11 बज जाता है पूजा करने में, तो भगवान जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? देखिए भगवान जी नाराज तो नहीं होंगे, कोशिश करनी है कि 12 बजे से पहले पूजा आपकी हो जानी चाहिए। 11 साढ़े 11 तक भी कर लीजिए, कितना भी देर हो जाए, दोपहर में पूजा नहीं करनी चाहिए, तो भगवान नाराज नहीं होंगे। वो देख रहे हैं कि आप कहाँ मेहनत कर रही हैं, कितना बिजी हैं, बच्चों को भी देखना, पति को भी देखना, ये भी बहुत बड़ा ड्यूटी है हमारे लिए, तो ये तो करना ही है। लेकिन उस समय तक मैं तो कहूँगी कि आप उपवास ना रहें, कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ और देख लीजिए, जो भी आप चाहे खा लीजिएगा, क्योंकि आपका तबीयत खराब हो सकता है। या आप देख लीजिए दूध भी पी सकते हैं, या दूध से तो गैस बनेगा जैसे खाली पेट पीने से, लेकिन कुछ ना कुछ उस समय तक आप खा लीजिए। अगर देर हो जाता है तो खा लीजिए, खा कर भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन ऐसे हेल्थ में आप लोग लिखते भी हैं कि तबीयत खराब हो गया है, तो हमेशा बीमारी जैसे बच्चे का, हस्बैंड का, खुद का तबीयत मतलब खराब ही रह रहा है, एक ठीक हो रहा है तो एक का हो जा रहा है, तो हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। 11 साढ़े 11 तक भूखे रहना भी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। समय से हो जाता है तब तो पूजा करके खाइए, नहीं हो पाता है तो आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद भी पूजा कर सकती हैं। अनाज भी खा लीजिएगा, क्या कीजिएगा, देर हो जा रहा है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। भगवान ने कभी नहीं कहा है कि आत्मा को दुख दो, खुद को बीमार करो और मेरे पूजा के लिए आप भूखे रहो। होता है तो उतना ही कीजिए, नहीं होता है तो आप खा पी कर भी पूजा कर सकती हैं। जब सब लोग चले जाते हैं 9 बजे, एक बिस्किट भी खा लीजिए, चाय भी पी लीजिए कम से कम, उसके बाद ही आप भूखे रहिए, वरना आप जो है आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।